हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है इंडक्टिव इफ़ेक्ट। हमने पहले भी देखा है कि जो इंडक्टिव इफ़ेक्ट है वो बार बार हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर यूज़ हो रहा है टर्म। तो आज हम समझेंगे कि इंडक्टिव इफ़ेक्ट होता क्या है और कौन से ग्रुप हैं जो प्लस आई इफ़ेक्ट शो करते हैं और कौन से ग्रुप है जो माइनस आई इफ़ेक्ट शो करते हैं, और ये कार्बन एटम की कितनी चेन्स तक पॉसिबल होता है। क्या ये 10 कार्बन जुड़े हैं किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, तो क्या 10 के ऊपर सेम इंडक्टिव इफ़ेक्ट लगेगा या फिर अलग अलग इंडक्टिव इफ़ेक्ट लगेगा, और कितने टाइप के इंडक्टिव इफ़ेक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो फील्ड इफ़ेक्ट आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए ये सिर्फ हेडिंग है, इसे हटा दिया जाए। सिर्फ हम पढ़ेंगे इंडक्टिव इफ़ेक्ट। ठीक है, तो इंडक्टिव इफ़ेक्ट क्या होता है, तो इसकी जनरल सी बुकिश लैंग्वेज की डेफिनेशन देखते हैं, फिर हम अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में इसका डिस्कशन करेंगे। व्हेनेवर कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एटम है, जैसे कि क्लोरीन या फिर NO2 ग्रुप हो गया, मतलब वो एटम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का मतलब होता है जो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींच ले। ठीक है, जैसे आप और आपके छोटे भाई बहन होते हैं, तो किसी चीज़ पे लड़ाई हो जाती है तो क्या होता है, आपके छोटे भाई बहन फटाक से उसे पकड़ के अपनी तरफ खींच लेते हैं। उसी तरह क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एटम वो एटम जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इस वजह से वो क्या करेगा, उसे इलेक्ट्रॉन्स की भूख लगी रहती है कि और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मेरे पास आए और ज़्यादा आए। तो क्लोरीन भी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हेलोजन फैमिली में बिलोंग करता है। तो अगर कोई ऐसा एटम जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की एबिलिटी रखता है, वो अटैच होता है ना कार्बन एंड से, तो और हमें क्या पता है कि जो CCl के बीच में जो ये बॉन्ड है वो क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। क्यों? क्योंकि एक ही सिंगल बॉन्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन हैं कार्बन और क्लोरीन के बीच में। इसका एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दिखाती हूँ आपको। जैसे ये क्या है, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, और यहाँ पे क्या लगा है, क्लोरीन एटम। तो देखो, जो ये क्लोरीन है और ये कार्बन है, इसके बीच में क्या है हमारा, ये जो बॉन्ड है, ये क्या है, सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड क्यों? क्योंकि एक सिंगल बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड। अगर ऐसे 2 बॉन्ड प्रेजेंट हो तो वो होता है पाई बॉन्ड। ठीक है, और इसके अंदर अगर पूछे तो सिग्मा कितने, पाई कितने, तो एक सिग्मा है ये और एक पाई बॉन्ड है। ठीक है, तो ये भी चीज़ जो है वो ध्यान रखने वाली है इसके अंदर। तो अब हम डिस्कस कर रहे थे कि जो ये यहाँ पे क्या लगा था, क्लोरीन। तो क्लोरीन हमें पता है हेलोजन फैमिली से है, तो हेलोजन फैमिली से है तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा कि अपनी तरफ ये चार्ज को खींचेगा। जो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास रखे हुए हैं ना, जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन है, एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन है और एक क्या है, Cl का, क्योंकि इन्होंने क्या बना रखा है, कोवलेंट बॉन्ड बना रखा है ना बीच में, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है कोवलेंट बॉन्ड। अब कार्बन और क्लोरीन के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, लेकिन ये क्या करता है, ये होना तो ये चाहिए कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो, कि मतलब जितना हिस्सा कार्बन का हो उतना ही क्लोरीन का हो। लेकिन क्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये क्या करेगा, इस दूसरे वाले कार्बन वाले इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा ये। ठीक है, इसका एग्जाम्पल ऐसा मानो जैसे कि 2 बच्चे हैं। ठीक है, इसमें एक प्लेट दे दिया आपको, इसमें है आपका फेवरेट, दोनों का फेवरेट खाना। ठीक है, और इसमें से एक क्या है, एक थोड़ा सा ज़िद्दी सा बच्चा है, जो छोटे वाला है नहीं, ये जो छोटा बच्चा है ये क्या है, थोड़ा सा ज़िद्दी। तो मम्मी ने एक प्लेट दे दी कि इसमें से ही खाना है आपको। लेकिन क्या होगा, अब जैसे ही मम्मी जाएगी, जो ये बच्चा जो शैतान है थोड़ा सा, ये क्या करेगा, अपनी प्लेट को है ना अपनी तरफ खिसका लेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा खाना इसके हिस्से में आए और ये बड़ा वाला थोड़ा सा कम वो हो जाए। ये फिर ये सोचता है कि हाँ ठीक है, वो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसका, इसी तरीके से क्या है इसमें क्लोरीन क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब होता है अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स का खिंचाव करना। ठीक है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन इनके बराबर के होने चाहिए कि दोनों के बीच में है, तो ये क्या करता है, अपनी तरफ खींचने लग जाता है इस इलेक्ट्रॉन को भी। इसी को क्या बोलते हैं हम, इंडक्टिव इफ़ेक्ट। ये प्लस इफ़ेक्ट भी हो सकता है और माइनस इफ़ेक्ट भी। प्लस इफ़ेक्ट तो होगा जो ग्रुप यहाँ पे, जैसे ये क्लोरीन है, ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो क्या कर रहा है, माइनस आई इफ़ेक्ट लगा रहा है। माइनस आई का मतलब जो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचे। ठीक है, अब
इंडक्टिव इफेक्ट कौन से कार्बन तक चलेगा ये भी हमें देखना है। तो ये क्या होता है, सेकंड या थर्ड कार्बन तक ही रहता है। जैसे ये इसके इलेक्ट्रॉन इसने खींच लिए तो यहाँ क्या हो गया, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज हो गया, इसके ऊपर क्या हो गया, डेल्टा नेगेटिव। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन थे इसके ऊपर क्या होगी, इलेक्ट्रॉन्स की कमी, तो ये थोड़ा सा और अपनी तरफ खींचने लग जाएगा इलेक्ट्रॉन पे, तो इस पे क्या होगा, डेल्टा पॉजिटिव, इस पे भी कुछ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। फिर ये तीसरे वाला कार्बन है, ये जो सेकंड कार्बन है इस पे भी क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ, तो ये क्या करेगा, थर्ड वाले के और खुद के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है इसे अपनी तरफ खींचने लग जाएगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा इंडक्टिव इफेक्ट। जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो बस कहाँ तक, C3 कार्बन तक ही मोस्टली रह जाता है। सबसे ज़्यादा होता है फर्स्ट नंबर के कार्बन पे, फिर सेकंड, फिर थर्ड, और उसके बाद ये क्या होता है, नेग्लिजिबल हो जाता है। ठीक है, तो यही चीज़ थी इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर जो समझना था। अब सेम यही इसके अंदर लिख रखा है जो आपकी बुक है। जैसे ये देखो यहाँ पे क्या है कि क्लोरीन जिस एटम से कार्बन 1 से जुड़ा है वहाँ पे क्या है, डेल्टा पॉजिटिव, फिर C2 के ऊपर है और थोड़ा सा डेल्टा पॉजिटिव, C3 के ऊपर बहुत कम, जो स्मॉल पॉजिटिव चार्ज है C1 कार्बन के ऊपर, तो जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है C1 और C2 के, वो एक अपनी तरफ C1 क्या करेगा, अट्रैक्ट करने लग जाएगा, जैसे मैंने पहले बताया था, क्योंकि इसके ऊपर जब क्लोरीन ने इसके इलेक्ट्रॉन खींचे तो क्या हुआ, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया। ठीक है, फिर इसके ऊपर पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, तो ये क्या होगा, अपने से पिछले वाले से खींचेगा, फिर ये इससे पिछले वाले से खींचेगा अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन, तो यही होता है इंडक्टिव इफेक्ट। अब ये प्लस इंडक्टिव और माइनस इंडक्टिव का मतलब होता है वो ग्रुप, एक मिनट इसके अंदर देखते हैं। अब इसकी डेफिनेशन देख लो, अगर बुक इस लैंग्वेज में, जैसे आपके एग्जाम्स के अंदर पूछ लिया जाए कि डिफाइन इंडक्टिव इफेक्ट और ये कितने टाइप के होते हैं, एग्जाम्पल दो प्लस के और माइनस के, तो कैसे डिफाइन करोगे, द टाइप ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट अलोंग अ सैचुरेटेड चेन ऑफ एटम ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पोलर कोवलेंट बॉन्ड। मतलब जब किसी मॉलिक्यूल के अंदर, मतलब जो ये एटम्स बने हुए हैं, ये क्या है, कार्बन की चेन, इसके अंदर क्या होगा, पोलर कोवलेंट बॉन्ड, पोलर का मतलब जिसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो, जैसे कार्बन हमने देखा था, कार्बन और उसके ऊपर क्या था, क्लोरीन, इस क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है कार्बन से, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, इसकी वजह से क्या होगा, एक पोलैरिटी जनरेट होगी, डाइपोल मूवमेंट क्रिएट होगा। ठीक है, और कोवलेंट बॉन्ड इसलिए क्योंकि ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से है, कि दोनों ने क्या कर रखे हैं, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रखी है। अब क्या होगा, इनके बीच में क्या है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, तो जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है उनका ही तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना। सैचुरेटेड चेन वो होती है जिसके अंदर C कार्बन मतलब सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो, अनसैचुरेटेड वो होती है जिसके अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, का मतलब दो एटम्स के बीच में। ठीक है, तो ये सैचुरेटेड चेन्स के अंदर जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है, और वो किस वजह से होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ये पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, और इसी को हम क्या नाम देते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं, या फिर कभी कभी हम क्या बोल देते हैं, इसे ट्रांसमिशन इफेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, अब द इंडक्टिव इफेक्ट इज मोस्ट पावरफुल ओनली एट कार्बन एट विच heteroatom is connected directly and dies off quickly at the distance of carbon from the heteroatom increase. In fact, inductive effect is almost negligible beyond, ये चीज़ ध्यान रखना, beyond 2 carbon atom from the heteroatom। जैसे इस कार्बन के ऊपर क्या है, ये हेटेरोएटम लगा हुआ है ना, क्लोरीन, तो ये क्या करता है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तो ये बता रहा है कि जो Cl और C के बीच का बॉन्ड है ना, तो जो पहला कार्बन होगा इस पे ही सबसे ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा, और इसके बाद जैसे C2 दूसरा कार्बन जुड़ा है, एक और कार्बन जुड़ा है, तो ये क्या करते हैं, सिर्फ 2 कार्बन एटम तक ही इसका इफेक्ट हो जाता है, उसके बाद क्या हो जाता है, फेड अप, मतलब ख़त्म हो जाता है इसका चार्ज, इतना ज़्यादा पुश फील नहीं करता ये। अब है नेक्स्ट टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, कि कितने टाइप के हमारे क्या होते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट।
तो इंडक्टिव इफ़ेक्ट क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं, प्लस इफ़ेक्ट और माइनस इफ़ेक्ट। ठीक है, अब सबसे पहले पढ़ेंगे हम माइनस आई इफ़ेक्ट। जो माइनस आई इफ़ेक्ट होता है ना, उसके अंदर क्या होता है कि जैसे ये कार्बन है, इसके पास यहाँ पे क्या लगेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच ले। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे इस साइड शिफ्ट हो जाए तो वो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, तो ऐसे कौन कौन से ग्रुप हैं और ये हमने पढ़ लिया, तो कहाँ तक होंगे कि जितना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ये होगा ना, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, इंडक्टिव इफ़ेक्ट लगेगा। क्योंकि जितना ज़्यादा कोई अपनी तरफ खींचेगा इलेक्ट्रॉन्स को, वो क्या होगा, उतना ही ज़्यादा इंडक्टिव इफ़ेक्ट शो करेगा। ठीक है, जैसे हेलोजन फैमिली है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नीचे जाएंगे डाउन द ग्रुप तो क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाती है। तो सबसे ज़्यादा इंडक्टिव इफ़ेक्ट किसका होगा, फ्लोरीन का, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का। और जब पीरियड में जाते हैं हम लेफ़्ट टू राइट तो क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ करती है। क्यों, क्योंकि लिथियम से लेके जब हम जाएंगे कहाँ पे, फ्लोरीन तक, तो क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ करेगी। सबसे ज़्यादा किसकी होगी, नोबल गैसेस की, उसके बाद फ्लोरीन की, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर कार्बन। तो ऐसे करके क्या होंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगी। तो ये हमने देखा कि माइनस इफ़ेक्ट के अंदर क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा और ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, कार्बन से इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। अब जैसे ये टग ऑफ वॉर होता है, रस्साकसी का गेम होता है, उसमें क्या होता है, वही टीम जीतती है जो ज़्यादा मतलब जोर लगा के अपनी तरफ रस्सी को खींचती है। तो इसी तरीके से सेम इसमें है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, कि जितने ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी ना, उतनी तेज़ी से ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेंगे। तो ये देखा हमने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब नेक्स्ट है ये कौन कौन से ग्रुप हैं, और एक चीज़ और याद रखनी है, जैसे कि क्या हो गया, NR3, ठीक है, और ये पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब आप कहोगे कि नाइट्रोजन तो क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो इसका क्या होना चाहिए था, प्लस आई इफेक्ट, मतलब माइनस आई इफेक्ट होना चाहिए था ना। और इसका क्या होगा, नहीं एक सेकेंड, जो NR3 ग्रुप है उसके अंदर क्या होगा, पॉजिटिव है। तो आप सोचोगे NR3 यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब ये सोचोगे कि जो ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या करेगा, इसके ऊपर पहले ही कमी है इलेक्ट्रॉन की, तो ये क्या करना चाहिए, प्लस आई इफेक्ट शो करना चाहिए, लेकिन ये क्या करेगा, माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। जिस भी ग्रुप के ऊपर आगे जब क्वेश्चंस हम देखेंगे, तो अगर कोई भी ग्रुप है उसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, तो वो हमेशा क्या करेगा, माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, और कोई ग्रुप है जिसके ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, तो वो क्या करेगा, प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब है इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो दो दूसरे कार्बन से खींचेगा। और ये नेगेटिव चार्ज क्या है, पहले इसके पास इतना है तो ये क्या करेगा, डोनेट करना पसंद करेगा। तो अब इसके एग्जाम्पल जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कि बार बार क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं कि कौन कौन से ऐसे एग्जाम्पल हैं जो क्या करते हैं, माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे, जो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे। तो पहला है NR3 पॉजिटिव, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, इस वजह से माइनस आई। फिर SR2 पॉजिटिव, फिर NH3 पॉजिटिव, क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज वाले होंगे ना वो क्या करेंगे, पहले ही पॉजिटिव, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की बहुत ज़्यादा कमी है इनके पास, तो ये क्या करेंगे, जल्दी जल्दी से इलेक्ट्रॉन खींचना पसंद करेंगे। अब एक तो ऐसा है कि 2 दिन तक आपको कुछ खाना ना दिया जाए, ठीक है, और फिर एकदम से खाना दे दिया जाए, तो क्या करोगे, जितना जल्दी मिल जाए उतना जल्दी खाने की कोशिश। एक है पेट भरा हुआ है और फिर खाना दे दिया जाए तो क्या है, मन करेगा तो खाओगे वरना नहीं खाओगे। और तीसरा है बस भूख लगी है नॉर्मल सी, जैसे डेली लगती है, और फिर खाना तो नॉर्मल चलेगा। तो इसमें सेम यही है, जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा ना, इसका मतलब ये कई दिन से भूखा है, इसके मतलब बहुत ज़्यादा भूख लगी है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। दूसरा है SO3, मतलब ये क्या है, जो नॉर्मल डेज के अंदर जैसे होते हैं, NO2 माइनस, क्योंकि नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये नॉर्मल की तरह क्या है कि हाँ अपना माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। अब
बाद में आ जाते हैं क्या, हेलोजन्स, FCl, Bri। ये क्या है, ऑर्डर दिखा रखा है कि किसका ज़्यादा होगा। तो इसमें से यूँ तो नहीं पूछा जाता, लेकिन कंपेयर करके पूछ लेते हैं। जैसे NO2 ग्रुप हो गया, किसी में Nr3 पॉजिटिव लगा देंगे तो किसका इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा होगा, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है पहले उसको इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा। तो ये देख लेना। सेकंड है, इफ़ हेटेरो एटम अटैच टू द एंड ऑफ कार्बन चेन इज़ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन और इट्स सब्स्टिट्यूएंट अटैच टू द एंड ऑफ कार्बन इज़ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। दूसरा क्या हो गया, पहला -I में क्या था, क्लोरीन के ये कार्बन के ऊपर कैसा था, ऐसा ग्रुप लगा हुआ था जो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा था, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या थी, ज़्यादा थी, किससे, कार्बन से। ठीक है, तो ये था -I इफेक्ट। अब दूसरा केस आया +I इफेक्ट। अब ऐसे भी लोग हैं जो क्या करते हैं, डोनेशन करना पसंद करते हैं, कि किसी के पास कमी तो डोनेट करते हैं। जैसे कहीं पे भी जाते हैं मंदिर वगैरह में तो डोनेशन तो करते ही हैं, जिसका मन करे, तो एक्स्ट्रा है तभी तो कर रहे हैं। सेम इसी तरीके से +I इफेक्ट होता है। +I के अंदर क्या होगा, जो कार्बन के साथ जो ये ग्रुप लगा होगा ना, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी कार्बन से। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसका मतलब कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा और ये क्या करेगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो ये क्या करेगा, इसे डोनेट करना पसंद करेगा। तो वो होंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है, अब जैसे O- हो गया, जैसे उसके अंदर -I के अंदर प्लस चार्ज आ जाए ना किसी ग्रुप के ऊपर, जैसे यहाँ पे प्लस चार्ज, तो वो स्ट्रॉन्ग होगा। फिर होगा नॉर्मल ग्रुप और फिर क्या होगा, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला। अब इसी तरीके से क्या है, +I के अंदर जिस ग्रुप के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा ना, वो ज़्यादा डोनेट करेगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज जो न्यूट्रल स्पीशीज़ हैं वो ज़्यादा स्टेबल होती हैं। तो ये क्या करेगा, इसके ऊपर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या करेगा, इसे डोनेट करना पसंद करेगा। तो जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो क्या करेगा, ज़्यादा डोनेशन शो करेगा। जैसे कि इसके अंदर दे रखा है O के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसका मतलब ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा, कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और कार्बन अपनी तरफ खींच लेगा। दूसरा, एल्कली मेटल्स, जो एल्कली और एल्कलाइन मेटल हैं वो क्या हैं, वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं कार्बन से, क्योंकि कार्बन क्या होता है, उस साइड लेफ़्ट साइड में, राइट साइड में है, और जब हम लेफ़्ट से राइट जाएंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज। तो जैसे लिथियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, मैग्नीशियम, इन मेटल्स की क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होती है कार्बन से। तो ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करना पसंद करते हैं, कार्बन की तरफ डोनेट करेंगे तो कार्बन अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, इन ऑर्गेनोलिथियम, ऑर्गेनोसिलिकॉन और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, द मेटल एटम बीइंग लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन डोनेट्स इलेक्ट्रॉन टू कार्बन चेन एंड हैंस आर कॉल्ड +I इफेक्ट। मतलब जैसे क्या है, ऑर्गेनोलिथियम का मतलब क्या है, कार्बन के ऊपर क्या लगा हुआ आपका, लिथियम मेटल, ये कार्बन लिथियम से जुड़ा हुआ है, तो ये क्या करेगा, लिथियम, अब ये कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इनके बीच में जो ये इलेक्ट्रॉन है ये इसे अपनी तरफ खींचना पसंद करेगा। ठीक है, और सबसे ज़्यादा पहले कार्बन पे ये इफेक्ट दिखेगा, फिर सेकंड पे, फिर थर्ड पे, और उसके बाद क्या हो जाएगा, कम होते होते नेग्लिजिबल इफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट इसी तरीके से सिलिकॉन है, ये भी मेटल है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपने पढ़ा होगा, RMgX। तो Mg के ऊपर क्या था, पॉजिटिव चार्ज, R के ऊपर क्या था, नेगेटिव, और ये R क्या था, कोई भी एल्काइल चेन, कार्बन एटम की चेन, तो इसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो ये जो इनके दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन है इसे क्या करेगा, अपनी तरफ खींचना पसंद करेगा, क्योंकि मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। तो इस वजह से ये क्या होंगे, मेटल्स, ये +I इफेक्ट शो करेंगे। अब the more highly substituted the alkyl group, greater its ability to donate electron and strong is +I इफेक्ट। अब जैसे कार्बोकेटाइन के अंदर हम क्या पढ़ते थे कि जो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, 2 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर 1 डिग्री। तो ये किस वजह से हुआ, क्योंकि जितने ज़्यादा हाईली सब्स्टिट्यूटेड होगा एल्काइल ग्रुप तो वो क्या करेगा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो
उसकी वजह से क्या होगा, प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा। अब देखो कि ये माइनस आई प्लस आई कहाँ पे हेल्प करता है, ये कहाँ पे करता है, जैसे जिस स्पीशीज़ के अंदर क्या हो रहा था, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा था, सी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे थे, SN1 SN2 रिएक्शंस हमने देखी थी। तो जो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन था, जहाँ पे यहाँ पे भी अल्काइल चेन लगी हुई थी तीनों के ऊपर, तो क्या था, इसका ज़्यादा था। फिर क्या था 2 डिग्री का, फिर क्या था 1 डिग्री का। तो ये इंडक्टिव इफेक्ट सिर्फ इसीलिए नहीं है कि सिर्फ इसी के क्वेश्चन, ये क्या होता है, हर चैप्टर में इन्वॉल्व होता है। अब नेक्स्ट है कुछ ग्रुप्स के एग्जाम्पल, कि कौन से ऐसे ग्रुप हैं जो ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट शो करते हैं। तो कौन से ग्रुप हैं, टर्शी ब्यूटाइल सबसे ज़्यादा, फिर आइसोप्रोपाइल, फिर एन प्रोपाइल मतलब नॉर्मल चेन, फिर इथाइल, फिर मिथाइल, फिर ड्यूटेरियम और फिर हाइड्रोजन। इफ़ प्लस साइड इफेक्ट ऑफ सम अदर एटम और ग्रुप इज इंक्लूडेड द ओवरऑल डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्लस आई। अब इसके अंदर O माइनस और CO माइनस का ज़्यादा क्यों हुआ, जो ये O माइनस और CO माइनस क्यों, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, O के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज इसका मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, तो ये पहले ही से डोनेट करना पसंद करेगा। तो क्या होगा, O माइनस क्या करेगा, प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। उसी तरीके से CO माइनस, तो इनका इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा, सिंपल से भी ज़्यादा होगा। अब है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है हमारी इंडक्टिव इफेक्ट की। तो जो फर्स्ट है वो क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट इन्वॉल्व्स ओनली डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन एंड ओकर इन पोलर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स। मतलब जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो किसके बीच में होता है, जहाँ पे पोलर बॉन्ड हो। अब जैसे कार्बन कार्बन बॉन्ड हो गया, ये क्या है, नॉन पोलर, क्यों, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। अब दो बच्चे टग ऑफ वॉर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और दोनों की स्ट्रेंथ इक्वल है, तो वो क्या करेंगे, दोनों रस्से बीच में रहेंगे, ना वो उस तरफ जाएगा ना वो उस तरफ जाएगा, ठीक है। या फिर आप क्या करते हो, वेइंग मशीन होती है ना, जिसमें हम वेट करते हैं तराजू, तो एक साइड क्या करते हैं, हम दोनों साइड बराबर करते हैं, तो वो सेम वही कंडीशन इसके अंदर है, सिमेट्रिकल सिग्मा बॉन्ड, कि दोनों के तरफ क्या है, इक्वल वेट है। इसके अंदर क्या है, अब पोलर होना चाहिए, क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होगा तभी तो वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। अगर दोनों ही जैसे कार्बन कार्बन है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो इनके बीच में कोई पोलैरिटी ही नहीं होगी, ये नॉन पोलर होंगे। तो जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि क्या होना चाहिए, पोलर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। और कोवलेंट बॉन्ड क्यों, सिंगल, इसका मतलब सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए कार्बन और ऐसे ग्रुप के बीच में जो क्या कर रहा है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या तो कार्बन से ज़्यादा हो या फिर कम हो, जिसकी वजह से क्या होगी, पोलैरिटी जनरेट होगी। अब जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो क्या है, परमानेंट है और इसे रिवर्स नहीं कर सकते हम, ठीक है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो क्या है, परमानेंट, कि एक तरफ इलेक्ट्रॉन, एक बार इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने खींच लिए ना अपनी तरफ, तो वो खींचे ही रहेंगे, ये नहीं है कि थोड़ी देर के बाद कार्बन इसे अपनी तरफ ले लेगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। थर्ड है, इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीजेज प्रोग्रेसिवली एज द डिस्टेंस बिटवीन कार्बन एटम एंड द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीजेज। मतलब जो इंडक्टिव इफेक्ट है ना वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, कब, जब डिस्टेंस बढ़ता जाएगा कार्बन एटम और उस ग्रुप के बीच में, जो या तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा। और नेक्स्ट है, द डिस्प्लेस्ड इलेक्ट्रॉन डू नॉट लीव their orbital, instead only little distortion of orbital occurs which causes polarization। मतलब जैसे ये कार्बन है और यहाँ पे क्या है, क्लोरीन एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, तो ये ऐसा होगा कि ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स इनके बीच में है ना, ये क्या है, थोड़ा सा ये इस साइड शिफ्ट होगा, ये नहीं होगा कि ये इलेक्ट्रॉन भी उठ के इस क्लोरीन के ऊपर चला जाए और इसके ऊपर आ जाए, ऐसा नहीं होगा, सिर्फ एक स्लाइड डिस्प्लेसमेंट होता है, ये नहीं है कि पूरा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाए अपने ऑर्बिटल से, ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट है, डिपेंडिंग अपॉन द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और विड्रॉइंग ग्रुप, जो डिफरेंट एटम है या फिर ग्रुप कोजेज पोलराइजेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड टू डिफरेंट एक्सटेंट। ये हमने पढ़ा था कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, वो ज़्यादा खींचेगा अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को, तो ये वही पॉइंट लिख रखा है। अब नेक्स्ट है एप्लीकेशन, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हम पढ़ क्यों रहे हैं इस चीज़ को।
इंडक्टिव इफेक्ट का काम कहाँ पे हमारे ऑर्गेनिक के अंदर। तो सबसे पहले है स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स। जो हमारे रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स है, जैसे कि कहीं पे फ्री रेडिकल बन गया, ठीक है, कहीं पे कार्बीन बन गई, जैसे रीमर तीमर रिएक्शन के अंदर CH3CL3KOH यूज़ होता है, उसमें क्या था, CCl2 इंटरमीडिएट था, वो क्या था, कार्बीन थी, ठीक है। अब कहीं बन रहा था कार्बोकैटाइन। कार्बोकैटाइन क्या होता है, जिस पे का पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो, जैसे मार्कोनी को रूल के अंदर हमने देखा था, ठीक है। कार्बोएनाइन क्या होता है, जिस पे कार्बन के ऊपर क्या हो, नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाए, जो किसके अंदर, एलिमिनेशन रिएक्शंस के अंदर हमने पढ़ा था, ठीक है। तो उनकी स्टेबिलिटी के अंदर भी, अब जैसे कार्बन के ऊपर क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज, अब ये पहले ही नेगेटिव चार्ज है इस कार्बन के ऊपर, तो इसके साथ में कौन से ग्रुप जोड़ने चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ेंगे, ताकि इसके नेगेटिव चार्ज को क्या करें, वो अपनी तरफ खींच लें, ये स्टेबल हो जाए, क्योंकि न्यूट्रल मॉलिक्यूल हमेशा ज़्यादा स्टेबल होता है किससे, चार्ज मॉलिक्यूल से, चाहे वो चार्ज पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ठीक है। तो इसी तरीके से अब दूसरा है पोलैरिटी ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड एंड डाइपोल मोमेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब जैसे हम सोलवेंट यूज़ करते हैं कि ये पोलर सोलवेंट है, ये नॉन पोलर सोलवेंट है, तो वो किस बेसिस पे देखते हैं, वो इसी बेसिस पे देखते हैं कि हमारी पोलैरिटी होगी कोवेलेंट बॉन्ड की, जिसकी वजह से डाइपोल मोमेंट जनरेट होता है। तो जो इंडक्टिव इफेक्ट होगा, causes polarization of covalent bond between two dissimilar atoms. Due to the charge separation, each covalent bond has a definite dipole moment and magnitude of their dipole depend on, मतलब जैसे कि कार्बन है, इसके ऊपर क्या है, कोई दूसरा एटम, जैसे कार्बन ही लगा दिया, दोनों कार्बन एटम हो गए, तो क्या होगा, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेंगे, अपनी प्लेस के ऊपर रहेंगे। तो इसके अंदर क्या होगा, ये नॉन पोलर हो गया, क्योंकि इसके अंदर कोई पोलैरिटी का मतलब ये है कि एक ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव और एक कम, ताकि वो एक अपनी तरफ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच सके, ठीक है। तो इसे बोलते हैं पोलैरिटी, और जब पोलैरिटी होगी वहीं पे डाइपोल मोमेंट आएगा। अब दूसरा था कि जो चार्ज सेपरेशन था वो किस वजह से था, पोलराइजेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो एक बात तो ये कि जो कार्बन है उसके साथ कैसा ग्रुप होना चाहिए, ऐसा ग्रुप होना चाहिए जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या तो कार्बन से ज़्यादा हो या फिर क्या हो, कार्बन से कम हो, तभी क्या होगा उसकी, उसे हम पोलर बोलेंगे। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा दो एटम्स के बीच में, उतना ही क्या होगा, उतना ही ज़्यादा पोलर बॉन्ड होगा कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर, तो पोलैरिटी इंक्रीज़ होगी और उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, डाइपोल मूवमेंट होगी। तो ये एग्जांपल देखो, जैसे CH3 है, इसके अंदर क्या है, दोनों कार्बन एटम है, तो पोलैरिटी क्या है, 0, क्योंकि ये क्या हो गया, नॉन पोलर, सेम एटम है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। अब नेक्स्ट है CH3 के ऊपर क्या आ गया, NH2, फिर है OH, फिर है फ्लोरीन। अब हमने पढ़ा था लेफ़्ट टू राइट जाएंगे जब हम, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन होगा, हमारा फ्लोरीन होगा, फिर होगा ऑक्सीजन, फिर होगा नाइट्रोजन, ठीक है। तो इस वजह से क्या हो गया, CH3F क्या होगा, सबसे ज़्यादा पोलर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है और इसकी वजह से इसका डाइपोल में मूवमेंट क्या होगा, सबसे ज़्यादा। फिर होगा CH3OH का, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा है, ऑक्सीजन एटम, और फिर होगा CH3NH2 का, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा है, नाइट्रोजन। और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा थी, फिर ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन की। तो ये हमें क्या देखने के लिए भी बताते हैं कि कौन कौन से ग्रुप क्या होंगे, हमारे -I इफेक्ट शो करेंगे +I, और क्या इसकी एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट की। तो डाइपोल मोमेंट का पता चल गया। अब नेक्स्ट है ओरिएंटेशन ऑफ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, कि जो ओरिएंटेशन है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का वो क्या होगा, कि इफ़ अ मॉलिक्यूल हैज़ 2 और मोर कोवेलेंट बॉन्ड, मतलब किसी मॉलिक्यूल के अंदर क्या हो गया, 2 से ज़्यादा कोवेलेंट बॉन्ड हो। अब तक तो हम क्या कह रहे थे, जैसे कार्बन के ऊपर एक ही Cl है, ठीक है, लेकिन क्या हो, अगर 2 Cl लग जाएं या फिर 3 Cl लग जाएं, तो उससे क्या होगा, 2 या फिर ज़्यादा कोवेलेंट बॉन्ड है, तो जो एक्चुअल डाइपोल मोमेंट होगा मॉलिक्यूल का वो किस पे डिपेंड करेगा, कि उसकी शेप कैसी है और ओरिएंटेशन कैसी है स्पेस के अंदर। जैसे कि पहले देखो, इसके अंदर क्या है, जो कार्बन है
उसके पास क्या लगे हुए हैं, क्लोरीन 4 लगे हुए हैं और चारों क्या कर रहे हैं, इसका इफ़ेक्ट कौन कैंसिल कर देगा, ये, इसका इफ़ेक्ट कौन कैंसिल कर देगा, ये। तो अपोजिट डायरेक्शन में लगे हुए हैं तो क्या करेंगे, आपस में इफ़ेक्ट को कैंसिल कर देंगे। अब दूसरे के अंदर देखो, यहाँ पे क्या लगे हैं, 2 क्लोरीन, यहाँ पे लगे हैं 2 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, इसका मतलब पोलैरिटी कहाँ होगी, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तरफ जाएगी पोलैरिटी, ठीक है। तो पोलैरिटी क्या होगी, इस साइड में नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा, क्लोरीन की तरफ, तो इनका एक ही डायरेक्शन में होगा, इस तरफ। अब इसके अंदर क्या है, 2 क्लोरीन एटम है और एक इस साइड, तो ये इस साइड वाला इस साइड खींचेगा और इस साइड वाला इस साइड खींचेगा, ठीक है। तो 2 का ज़्यादा होगा इफ़ेक्ट, मतलब 2 ज़्यादा खींच रहे हैं, एक इस साइड खींच रहा है, तो क्या होगा, जहाँ पे 2 खींच रहे हैं उसी तरफ जाएगा नेट डाइपोल मोमेंट। तो इसके अंदर क्या होगा, 1.01 डाइपोल मोमेंट। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि ये डाइपोल मोमेंट को भी क्या करता है, अफेक्ट करता है। अब नेक्स्ट है, जैसे ऑर्थो पैरा मेटा के अंदर भी देखते हैं कि डाइपोल मोमेंट किसका हो, पैरा का अंदर, पैरा का क्या होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि क्लोरीन ऊपर भी इक्वल खींच रहे हैं, जितना ऊपर फोर्स क्लोरीन लगा रहा है उतना ही नीचे का लगा रहा है, तो ठीक है। अब मेटा के अंदर क्या होगा, दोनों का एक साइड होगा इफेक्ट क्लोरीन का, तो ये क्या होता है 1.72। अब क्लोरीन ऑर्थो के ऊपर क्या होंगे, दोनों बिल्कुल पास पास हैं, तो ये क्या करेंगे, ज़्यादा डाइपोल मोमेंट क्रिएट करेंगे। तो सबसे कम डाइपोल मोमेंट किसका होगा, पैरा का। तो ये और अरेंज करना आ जाता है कि डाइपोल मोमेंट किसका ज़्यादा होगा, तो ऑर्थो ग्रुप्स का ज़्यादा होगा, फिर किसका होगा, मेटा वाले का, और फिर किसका होगा, पैरा ग्रुप का, ठीक है। अब नेक्स्ट है रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसके अंदर हम क्या करते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ वो करते हैं, ठीक है, डिनोट। तो एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे डिनोट करते हैं कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो कैसे होता है, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या होता है, O के ऊपर हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, मतलब ये हाइड्रोजन कितनी जल्दी यहाँ से निकलेगा, उसी को क्या बोलते हैं हम, एसिडिटी। और ये हाइड्रोजन यहाँ से निकलते ही क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे ऐसा ग्रुप होना चाहिए जो अपनी तरफ क्या करें, इस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचे और क्या करे, इसको स्टेबल कर दे। तो ऐसा कौन सा ग्रुप होगा, जो -I शो करेंगे, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं जो कि एसिडिटी के अंदर भी बताती हमें। जैसे कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो गया, वो क्या करेगा, अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, जैसे स्ट्रेंथ है फॉर्मिक एसिड की या एसिटिक एसिड की, तो फॉर्मिक एसिड क्या होगा, स्ट्रोंगर एसिड होगा, किससे, एसिटिक एसिड से। क्योंकि एसिटिक एसिड के अंदर क्या है, ये CH3 लगा है, इसमें क्या है, हाइड्रोजन लगा है। तो हाइड्रोजन क्या करेगा, +I नहीं करता है, लेकिन CH3 क्या करेगा, ज़्यादा +I इफेक्ट शो कर देगा हाइड्रोजन के कंपैरिजन में। अब इसे चाहिए तो थे ऐसे ग्रुप यहाँ पे जो इससे ले ले, क्योंकि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आते ही क्या था, ये अनस्टेबल हो जाता है। और यहाँ पे ऐसा ग्रुप लगना चाहिए था जो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच ले, लग गया ऐसा जो और देने लग जाए, तो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएंगे, वीक एसिड हो जाएंगे। अब अपोजिट में क्या होता है, बेसिसिटी। बेसिसिटी में क्या होता है कि जो H पॉजिटिव को कितनी जल्दी अपनी तरफ खींचे, तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे तभी तो क्या होगा, हमारी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचा जाएगा। तो सेम उसी तरीके से ये है। अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव, जैसे 3 क्लोरीन लगा दिए इसके ऊपर, तो ये सेम एग्जाम्पल देख लेना, इसमें सेम यही है, एक्सप्लेनेशन मैंने कर दी कि जितने, अगर एसिडिटी देखेंगे तो उसके ऊपर क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और अगर बेसिसिटी देखते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है। अब जैसे इसके अंदर हो गया, तो +I इफेक्ट किसका ज़्यादा होगा, एक्सपेक्टेड बेसिसिटी क्या थी कि 3 डिग्री की, फिर 2 डिग्री की, फिर 1 डिग्री की। लेकिन हाउएवर एक्चुअल ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी क्या है, 2 डिग्री ज़्यादा होगा, फिर 1 डिग्री, फिर 3 डिग्री, ठीक है। तो ये था हमारा इंडक्टिव इफेक्ट का सारा। आई होप आप सबको समझ में आया होगा, और बहुत ईजी है, ऐसा कुछ नहीं है, इसके एप्लीकेशन ज़्यादा हैं इसलिए इसे पूछा जाता है। तो इनके ग्रुप्स का याद रखना,
और थैंक यू।